लाहौर की सहर फर्स्ट ईयर की तालिबा हैं और ये तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने और घर का बोझ बांटने के लिए घर के खाने की फूड कार्ट चलाती हैं। सहर कम उम्र तो है लेकिन इनके इरादे बहुत मजबूत हैं। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है, मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, होटल बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ रेडी को। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाने के साथ साथ मुसीबतों और तकलीफ़ों का मुकाबला करने का हौसला भी दिया है और जो लोग इसे हिम्मत और क़ुव्वत इरादी से इस पर काबू पा लेते हैं वो एक ना एक दिन अपनी मंजिल को अबूर कर ही लेते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात जिस बाहिम्मत और हौसलामंद लड़की से करवाने जा रही हूँ, इसने अपनी मंजिल में आने वाली तमाम रुकावटों को ख़त्म कर दिया और अपने इरादे अपने बड़े पुख्ता रखे हुए हैं। इन्होंने ये क्या करती हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। मेरे साथ रहिए। सहर, क्या बना रही हो? मैं साग बना रही हूँ मक्खन वाला और साथ रोटी बना रही हूँ मक्खन वाली। अरे वाह, ये साग किसने बनाया? ये मामा ने बनाया। सुबह यहाँ कितने बजे आ जाती हो? सुबह मेरा कॉलेज होता है, इस वजह से मैं सुबह पहले यहाँ पे आके रेडी खुलवाती हूँ भाई के साथ। उसके बाद फिर मैं कॉलेज जाती हूँ, फिर 1-1:30 बजे मुझे छुट्टी हो जाती है, फिर मैं इधर आ जाती हूँ। कौन से कॉलेज जाती हो? मैं जिना डिग्री कॉलेज में ये जाती हैं, पूछते हैं कि क्या स्टडी कर रही हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ FSC प्री मेडिकल। और ये कैसे स्टार्ट किया है? स्टडी तो इतनी तुम्हारी टफ है, इसके साथ साथ ये कैसे कर रही हो? जब बंदे में हिम्मत होता है तो कर ही लेता है, तो ये भी होता है तो फिर साथ स्टडी भी करनी पड़ती है। मैं कॉलेज के बाद इधर ही आ जाती हूँ 1:30 बजे रात को। हम लोग रेडी 11-12 बजे बंद करते हैं, तो तब तक फिर मैं इधर ही होती हूँ। ये हमारी फैमिली प्लानिंग थी, तो हमने कहा कि चलो मिलके शुरू कर लेते हैं काम। तो उसके बाद फिर हमने पहले शुरू में कुछ थोड़ा लगाया। शुरू में पहले हमने सिर्फ बर्गर शामिल लगाया, फिर हम लोगों ने साथ अंडा पराठा लगा लिया नाश्ता। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास और बहुत कुछ हो गया। फिर हम दोपहर को सालन रोटी भी लगाते हैं, कौरमा होता है और साथ सब्ज़ी होती है। सब्ज़ी की एक आइटम होती है, साथ अब सर्दियाँ मछली भी होती है। और उसके अलावा अंडा पराठा होता है, मक्खन वाला पराठा, साग वाला पराठा और साथ चाटी की लस्सी होती है, बड़ा पाव होता है और बर्गर शाम के साथ हमारे पास चटनियाँ होती हैं, लदा मीठी चटनी होती है, सब ग्रीन चटनी होती है और उसके अलावा हमारे घर वाली चटनी। सहर, मुझे ये बताओ, इतनी सारी चीज़ें कौन बनाता है? ये हम मिलकर बनाते हैं, मामा बनाती हैं और साथ मैं और भैया। आपको क्या आता है बनाना? मुझे सारा कुछ आता है। माशाल्लाह, सारा कुछ बना लेती हैं। मुझे ये बताइए कि एक ही दिन में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं या फिर आप लोग सोचते हैं कि आज ये इसका दिन है, नेक्स्ट डे ये बनाएंगे, उससे नेक्स्ट डे ये बनाएंगे? जो हमारी दोपहर को सालन रोटी होती है ना, वो सब्ज़ी वगैरह हम लोग रोज़ चेंज करते हैं। सहर और क्या करती है इसके अलावा? ये तो इतना अच्छा काम कर रही है, स्टडी कैसे कर रही हो साथ में, और क्या क्या? और इसके अलावा 2-3 और मेरी हॉबीज़ हैं। ये शायरी करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ। आसपास के लोग कैसे हैं, तंग तो नहीं करते? नहीं, शुक्र अल्लाह का, अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं। कस्टमर्स कैसे आते हैं? जब देखते हैं फिर रुक के पहले पूछते हैं, तो अगर किसी का दिल करे तो खा लेते हैं, तो नहीं तो फिर अगले दिन आते हैं या शाम को आते हैं। वो कहते हैं कि मज़दूर होते हैं ज़्यादा, तो वो कहते हैं कि हम छुट्टी के वक्त खाएंगे या कल खाएंगे, तो ऐसे गुजारा हो जाता है? जी शुक्र अल्लाह का। और कितनी सेल हो जाती है? सेल हो जाती है रोज़ तकरीबन, कभी ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ बच जाता है। जो हम बच जाता है वो हम पैकेट बना के बांट देते हैं। कितने बहन भाई हो? 4, एक बड़ा भाई है और फिर मैं हूँ, फिर छोटा भैया, फिर छोटी बहन है, मामा पापा। मेहनत होती है, सबको करनी चाहिए। तो ये नहीं होता कि भाई कमाए तो हम आराम से ऐश करें, हमें भी कुछ करना चाहिए। दोनों भाई हैं। स्टॉल पे कौन होता है तुम्हारे साथ? स्टॉल पे मेरी फर्स्ट शिफ्ट है, तो पहले मैं कॉलेज जाती हूँ। उसके बाद सेकंड शिफ्ट भाई की होती है, तो पहले भाई होता है सुबह के टाइम, मैं कॉलेज होती हूँ। फिर जब भाई की शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है, वो चला जाता है, फिर मैं कॉलेज से आ जाती हूँ। फिर मेरे साथ छोटा भाई होता है। आपके साथ हर वक्त कोई एक ऐसा कौन शख्स है जो यहाँ पर रहता है भाइयों में से? भाइयों में से हर वक्त तो नहीं, कभी मैं अकेली भी होती हूँ। तो भाई ये जो होता है, एक मदरसे से छोटा चला जाता है, बड़ा कॉलेज चला जाता है, वो फिर कभी मैं अकेली भी होती हूँ।
सहर शायरी कह रही है मैं अच्छी कर लेती हूँ, कोई शेर सुनते हैं। हम अनजाने में तुझे रुला गए, तुझे रुलाने के बाद आंसू हमारे भी आ गए। ज़िंदगी ने दी थी हज़ारों खुशियाँ, मगर गम इन खुशियों को खा गए। हाय, दिल से निकली है आवाज़। मुझे ये बताओ कि जब कॉलेज से वापस आ रही होती हो, फ्रेंड्स तो ज़ाहिर है तुम्हारी होंगी, वो फ्रेंड्स घर चली जाती हैं और तुमने यहाँ स्टॉल पे आना, तो कैसा लगता है? तो वो घर चली जाते हैं और मैं इधर आ जाती हूँ, तो इधर आके मैंने काम भी करना होता है, साथ पढ़ना भी होता है। तो फिर जब ज़िंदगी चल रही होती है वो फिर आपको सिखा देती है। ज़िंदगी तो आपको बहुत कुछ सिखाती है, मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। तो ज़िंदगी हमेशा लेकिन मुस्कुरा के गुजारनी चाहिए, और ज़िंदगी गुजारनी नहीं चाहिए, ज़िंदगी जीनी चाहिए। मुझे सहर ये बताओ, स्टडी को अपने इस काम के साथ कैसे मैनेज कर? अभी क्योंकि नया काम है तो इतने ज़्यादा कस्टमर तो नहीं होते, तो स्टडी भी मैनेज हो जाती है। कितने घंटे देती हो अपनी स्टडी? पढ़ लेती हूँ जब टाइम मिलता है, जब कोई कस्टमर नहीं आता, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है, उसके बाद फिर थोड़ा सा ब्रेक होता है 1-1.5 घंटे का, तो फिर मैं पढ़ लेती हूँ। क्या करना चाहती हो ज़िंदगी में? मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, कोई एक चीज़ तो नहीं। इसको मैं होटल बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ, रेडी को। घर के अखराजात कैसे चलते हैं? इसी से चाह रहे हैं अभी तो। इसी से चल रहे हैं जी, कहाँ रहते हो आप? हम इधर नज़दीक ही रहते हैं। घर के पास ही ये बनाया हुआ सेटअप या दूर जाना पड़ता? नहीं, थोड़ा दूर है लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है। कैसे आना जाना कर? वैसे तो बाइक होती है, लेकिन कभी बाइक पर कोई मसला हो जाए तो फिर पैदल ही आते हैं। अम्मी अब्बू के बारे में बताओ, सपोर्ट करते हैं, क्या कहते हैं? सहर बेटा माशाल्लाह इतना अच्छा काम चल रहा है। जी, मामा पापा सपोर्ट करते हैं, और पापा ने और मामा ने दोनों ने कहा हुआ है कि उन्होंने मुझे अपना बेटा बनाया हुआ है, तो उनका एक ड्रीम है कि मैं भी अपने भाइयों के साथ मिलके, वो भी बहुत अच्छे हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, और हम लोग फिर मिलके कुछ करेंगे। मामा पापा क्या करते? वो मामा तो ये साथ में हेल्प कराती हैं, और पापा भी। मैं सुबह के टाइम पे मदरसे जाता हूँ, साथ में स्कूल का भी पढ़ता हूँ। तो मैं 1 बजे आ जाता हूँ जब मदरसे से छुट्टी होती है, तो उसके बाद यहाँ पे आके पढ़ता हूँ। मैं इधर ही होता हूँ सुबह, तो जब सिस्टर कॉलेज चली जाती है तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। सिस्टर जब कॉलेज से आ जाती है ना, 11-12 बजे आ जाती है, तो फिर मैं कॉलेज चल जाता हूँ, फिर सिस्टर इधर खड़ी होती है। साथ में स्टडी भी कर रहे हो, साथ में ये भी चला रहे हो, क्या कहोगे? बंदे को फ़र्क नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने दोस्त भी देखे हैं, काफ़ी लोग देखे हैं जो फ़र्ज से कहते हैं कि हम लोगों ने 1 क्लास भी नहीं पढ़ी हुई। तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि कुछ पढ़ लें, कुछ बन जाएंगे। क्या बनना चाहते हो? मैं आर्मी में या फिर पुलिस ऑफिसर। सहर अपने बहन भाइयों को पढ़ाती भी हैं? जी, पढ़ाती हूँ। हम दोनों बड़े हैं, तो वो फिर छोटा भाई होता है, उसको और छोटी बहन को पढ़ाते हैं मिलकर। क्या मैसेज देना चाहोगी? मैसेज यही है कि हम लोगों ने मेहनत करनी है, और कायदे आज़म ने भी फरमाया था, 25 दिसंबर गुजरा, तो कायदे आज़म ने भी फरमाया था कि हम लोगों ने काम करना है, हम लोग मेहनत करके कुछ बन सकते हैं, उसके अलावा नहीं हम कुछ कर सकते। थैंक यू सहर, थैंक यू सो मच।